अगर आप मिडिल क्लास हैं और हर महीने मेहनत करके सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी सेविंग्स बढ़ती नहीं, वेल्थ बन नहीं पा रही और फ्यूचर की टेंशन हर दिन बढ़ रही है, तो ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उन 5 पावरफुल इन्वेस्टमेंट्स की जो न सिर्फ आपकी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकती हैं, बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के बिल्कुल करीब ले जाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ इसी जगह से बनती है, और अगर आप इन स्ट्रैटेजीज को समझ गए तो आपकी जिंदगी वहीं से बदलना शुरू हो जाएगी। अब गेम शुरू होता है। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो पैसा कमाते तो हैं, पर उसे मल्टीप्लाई करने की ताकत नहीं बना पाते। और यही वजह है कि सालों की मेहनत के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना बनकर रह जाती है। लेकिन आज की दुनिया में मिडिल क्लास के पास ऐसी इन्वेस्टमेंट्स मौजूद हैं जिन्हें सही तरीके से समझकर और डिसिप्लिन के साथ यूज किया जाए तो वही आमदनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देना शुरू कर देती है। असली फर्क नॉलेज का है, क्योंकि पैसा तभी बढ़ता है जब आप जानते हो कि उसे कहां, कब और कैसे लगाना है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं उन इन्वेस्टमेंट्स की जिन्हें मिडिल क्लास अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदलने के लिए यूज कर सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि इन्वेस्टमेंट कभी भी लग्जरी नहीं होती, ये सर्वाइवल का सबसे मजबूत टूल है। मिडिल क्लास को ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा काम है जो पैसे बचने के बाद किया जाता है, लेकिन रियलिटी इसका उल्टा है। इन्वेस्टमेंट पहले आती है, खर्च बाद में। जिसने ये समझ लिया वो फाइनेंशियल रेस में सबसे आगे निकल जाता है। सोचिए, अगर आप हर महीने कम से कम थोड़ी सी रकम ऐसे एसेट में लगाएं जो आपके लिए साइलेंटली ग्रो हो रही हो, तो आने वाले सालों में वही छोटी सी रकम आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। पैसा तब बढ़ता है जब वो आपके लिए काम करना शुरू कर दे। यही रिच और मिडिल क्लास की सोच का फर्क है। रिच लोग अपने पैसे को एम्प्लॉयज की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग केवल अपनी मेहनत पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए पहला माइंडसेट यही होना चाहिए कि हर फैसले का पहला सवाल यही हो, क्या ये मुझे रिचर बनाएगा या मेरी पॉकेट को कमजोर करेगा। जैसे ही आपके दिमाग में ये सवाल बैठ जाएगा, आपकी फाइनेंशियल जर्नी बदलना शुरू हो जाएगी। दुनिया का हर मजबूत बैंक, हर सफल इन्वेस्टर और हर स्टेबल परिवार एक ही चीज समझता है, कंपाउंड ग्रोथ। ये ग्रोथ इंटरेस्ट की तरह नहीं, स्नोबॉल की तरह काम करती है। शुरू में छोटी लगती है, लेकिन समय के साथ स्पीड पकड़ लेती है। यही कारण है कि जो लोग जल्दी शुरू करते हैं उनके पास मैसिव एडवांटेज होता है। इसलिए अगर आप मिडिल क्लास से अपर क्लास माइंडसेट की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो पहला कदम है शुरुआत करना, वो भी कंसिस्टेंट शुरुआत। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रूल यह है कि मार्केट में टाइम बिताना ज्यादा जरूरी है मार्केट को टाइमिंग करने से। यही रीजन है कि बैंक एफडी, आरडी, स्टॉक मार्केट एसआईपी, इंडेक्स फंड्स, रीट्स, गोल्ड बॉन्ड्स, ऑल ऑफ दीज तब पावरफुल बनते हैं जब आप उन्हें टाइम देते हैं। मिडिल क्लास का एक बड़ा मिस्टेक यही है कि वो दिन दिन की न्यूज से डरकर फैसले बदल देता है, लेकिन असली पावर तब आती है जब आपका फोकस लॉन्ग टर्म पर हो। इसी सोच के साथ आज का पहला इन्वेस्टमेंट एक ऐसी हैबिट है जो आपके फाइनेंशियल डीएनए को बदल देगी, ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग। जब आपका पैसा मैन्युअली इन्वेस्ट होता है तो इमोशंस बीच में आते हैं, मार्केट गिर रहा है, रुपए कम है, खर्च बढ़ गए हैं। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली डिडक्ट होती है तो आप उसी डिसिप्लिन में आ जाते हैं जिसमें सक्सेसफुल लोग रहते हैं। यही डिसिप्लिन आने वाले सालों में आपकी सबसे बड़ी जीत बनती है। सोचिए, अगर आप 1000 रुपए भी हर महीने ऐसे फंड में डालते हैं जो 12-14% एवरेज रिटर्न देता है, तो 10-15 साल में वही छोटी रकम इतनी पावरफुल बन जाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये मैजिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसी प्रिंसिपल पर पूरी इकोनॉमी चलाते हैं। अब एक और बात समझिए, मिडिल क्लास सेविंग अकाउंट को इन्वेस्टमेंट समझ लेता है, जबकि सेविंग अकाउंट आपके पैसे को सेफ तो रखता है पर ग्रो नहीं करता। बैंक एफडी और आरडी थोड़ी स्टेबिलिटी तो देते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को बीट करने की ताकत बहुत कम होती है। मतलब आप पैसा बचा तो रहे हैं, लेकिन असल में उसकी वैल्यू हर साल घट रही है। इसीलिए बैंकिंग प्रोडक्ट्स का यूज ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी के लिए होना चाहिए। ग्रोथ वहां मिलेगी जहां मार्केट काम कर रहा है, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और एसेट्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज मिडिल क्लास को स्टॉक मार्केट समझने के लिए एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। एसआईपी और इंडेक्स फंड्स ने इन्वेस्टिंग को इतना सिंपल बना दिया है कि कोई भी डिसिप्लिन व्यक्ति लॉन्ग टर्म वेल्थ बना सकता है। आप दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के ग्रोथ पार्टनर बन जाते हैं, बिना उन्हें पर्सनली समझे, बिना बिजनेस चलाए और बिना रिस्क उठाए जो एक डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टर लेता है। मिडिल क्लास के लिए ये सबसे बड़ा इक्वलाइजर है। आप 1000 रुपए से स्टार्ट करके बिलियन डॉलर कंपनीज का हिस्सा बन सकते हैं। कोई भी सैलरी, कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी एज, मार्केट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। आपकी प्रोग्रेस आपके डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है, लक पर नहीं।
यही रीजन है कि हर फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में मार्केट इन्वेस्टमेंट्स का बड़ा हिस्सा होता है, क्योंकि यही जगह है जहां पैसा सच में काम करता है। और इसी तरह का दूसरा इक्वलाइजर आता है एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज की अंडरस्टैंडिंग। मिडिल क्लास अक्सर लायबिलिटीज को एसेट समझ लेता है। गैजेट्स, बाइक, कार, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, ईएमआई वाली चीजें ये आपको रिच नहीं बनाती, बल्कि आपकी आने वाली इनकम को खा जाती हैं। लेकिन रियल एसेट्स वो होते हैं जो इनकम लाते हैं, जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, रेंटल इनकम वाले टूल्स, डिविडेंड देने वाली कंपनीज या ग्रोथ बेस्ड फंड्स। अगर आप हर महीने थोड़ा जोड़कर ऐसे एसेट्स बनाते चले जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी पैसिव इनकम आपकी जॉब से भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है, जब आपके पास चॉइस होती है, मजबूरी नहीं। और इस फ्रीडम की शुरुआत होती है स्मॉल बट कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट से। बैंक की स्टेबिलिटी से लेकर मार्केट की स्केलेबिलिटी तक एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ही मिडिल क्लास को लॉन्ग टर्म में मजबूत बनाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्वेस्टमेंट एक प्लान नहीं, एक हैबिट है। ये हैबिट एक ऐसे फ्यूचर की फाउंडेशन बनाती है जहां पैसा स्ट्रेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ बन जाता है। और अब जब आप ये माइंडसेट समझ चुके हैं, तब आगे बढ़ते हैं उन प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जिनसे मिडिल क्लास अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है कि लिमिटेड इनकम में ऐसे एसेट्स कैसे बनाए जाएं जो भविष्य में सिक्योरिटी और फ्रीडम दोनों दें। इसी जर्नी में सबसे शक्तिशाली इन्वेस्टमेंट आता है मार्केट ड्रिवन ग्रोथ। जब आप मार्केट में इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो आप इकोनॉमी की ग्रोथ से जुड़ जाते हैं। हर कंपनी की प्रोग्रेस, हर इनोवेशन, हर अर्निंग्स रिपोर्ट आपके पैसे को ग्रो करना शुरू कर देती है। आप भले ही उस कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, लेकिन उसकी सक्सेस आपके लिए वेल्थ बना सकती है। यही कारण है कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग मिडिल क्लास के लिए वेल्थ क्रिएशन का सबसे सीधा रास्ता है। लेकिन ग्रोथ का असली फायदा तभी मिलता है जब इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ अमीरों का खेल नहीं, ये रिस्क को कंट्रोल में रखकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ बढ़ाने का तरीका है। अगर एक सेक्टर गिरता है तो दूसरा उसे बैलेंस कर देता है। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कभी पैनिक नहीं करते। उनके पास सेफ्टी नेट होता है। मार्केट की हर गिरावट उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि समय के साथ गुड बिजनेसेस वापस उठते हैं और नए हाइज बनाते हैं। मिडिल क्लास को यह समझना होगा कि मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिवॉर्डिंग है। जिसने इस प्रिंसिपल को समझ लिया, उसने वेल्थ बिल्डिंग की सबसे बड़ी ट्रिक अनलॉक कर ली। ग्रोथ का दूसरा स्तंभ है सिस्टमैटिक कंट्रीब्यूशन। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने की आदत आपके पैसे को मार्केट के हर मूड में ढाल देती है। कभी आपकी एसआईपी हाई मार्केट में यूनिट्स कम खरीदती है तो गिरावट में ज्यादा खरीदती है। लॉन्ग टर्म में यही एवरेज कॉस्ट को कम करके रिटर्न्स को बढ़ाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, यह बिहेवियर का खेल है। मिडिल क्लास अक्सर तब इन्वेस्ट करना बंद कर देता है जब मार्केट गिरता है, लेकिन सच यह है कि डाउनफॉल में की गई इन्वेस्टमेंट्स सबसे ज्यादा पावरफुल रिटर्न्स देती हैं। दुनिया के कई बड़े इन्वेस्टर्स मार्केट फॉल को सेल सीजन की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वही समय होता है जब अच्छे एसेट्स डिस्काउंट में मिलते हैं। मिडिल क्लास के लिए मार्केट एक ऐसा एसेट है जिसमें एंट्री स्मॉल है, ग्रोथ मैसिव है और लर्निंग कंटिन्यूअस है। लेकिन इसके साथ साथ स्टेबिलिटी भी जरूरी है, और स्टेबिलिटी का सबसे मजबूत सोर्स आता है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से। स्टेबिलिटी ये नहीं कि रिटर्न्स हाई हों, स्टेबिलिटी का मतलब है प्रेडिक्टेबल होना। ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक ऐसा पिलर होता है जो आपकी रिस्क कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। अगर आपका पोर्टफोलियो 100% ग्रोथ एसेट से भरा है तो मार्केट आपको हर साल डिफरेंट इमोशंस देगा, कभी एक्साइटमेंट, कभी फियर। लेकिन जब उसमें फिक्स्ड इनकम का बैलेंस आता है तो पोर्टफोलियो स्मूथ हो जाता है। स्टेबिलिटी मिडिल क्लास का सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है और ग्रोथ उसकी सबसे बड़ी जरूरत। इसी संतुलन में वेल्थ बनती है। एक और फैक्टर है लिक्विडिटी। कुछ एसेट्स आपके फ्यूचर के लिए होते हैं तो कुछ इमरजेंसीज के लिए। मिडिल क्लास अक्सर इमरजेंसीज में लोन्स ले लेता है और फिर ईएमआई लाइफ का सबसे बड़ा प्रेशर बन जाती है। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का थोड़ा हिस्सा लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं तो इमरजेंसीज कभी फाइनेंशियल बर्डन नहीं बनती। आप अपनी लाइफस्टाइल, डिग्निटी और डिसीजंस इंटैक्ट रखते हैं। लिक्विडिटी एक ऐसा फाइनेंशियल शील्ड है जो आपको पैनिक डिसीजन से बचाता है। अब आता है सबसे अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट, नॉलेज। मिडिल क्लास अक्सर पैसा इन्वेस्ट करता है लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज में इन्वेस्ट नहीं करता, जबकि पैसे को मल्टीप्लाई करना उतना मुश्किल नहीं जितना फाइनेंशियल डिसीजंस को कंट्रोल करना। एक रॉन्ग डिसीजन 10 सही डिसीजंस के रिटर्न्स को खत्म कर देता है। नॉलेज आपको दो चीजें देती है, क्लैरिटी और कंट्रोल। क्लैरिटी बताती है कि कौन सा एसेट आपके लिए सही है, और कंट्रोल बताता है कि कब होल्ड करना है, कब अवॉइड करना है और कब पेशेंस रखना है। मिडिल क्लास को फाइनेंशियल लिटरेसी की उतनी ही जरूरत है जितनी इनकम की, क्योंकि बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट अनुमान बन जाता है, स्ट्रैटेजी नहीं।
जब आप सही नॉलेज रखते हैं तो आप हर फाइनेंशियल टूल को स्मार्ट तरीके से यूज कर पाते हैं, चाहे वो बैंक का प्रोडक्ट हो, मार्केट का फंड हो या गोल्ड जैसे डिफेंसिव एसेट्स। नॉलेज फियर को न्यूट्रल करती है और जब फियर हटता है वेल्थ ग्रो होती है। अब बात करते हैं उस फाउंडेशन की जिससे हर फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत होती है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वो चीज है जिसकी वजह से एक आम मिडिल क्लास व्यक्ति भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बना सकता है। आप कितना कमाते हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप कितना रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं। यंगर एज में की गई छोटी शुरुआत भी फ्यूचर में ह्यूज रिजल्ट्स दे सकती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको 3 लेवल्स पर मदद करता है: इनकम मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंसी और इंपल्सिव खर्चों पर कंट्रोल। मिडिल क्लास अक्सर अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा नॉन एसेंशियल लाइफस्टाइल पर खर्च कर देता है और महीने के आखिरी दिनों में फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन डिसिप्लिन व्यक्ति पहले खुद को पे करता है। जैसे ही सैलरी आती है वो इन्वेस्टमेंट डिडक्ट कर देता है और फिर बाकी में लाइफस्टाइल मैनेज करता है। ये आदत छोटी लगती है लेकिन यही आदत वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा वेपन है। अब एक और बात, मिडिल क्लास अक्सर सोचता है कि इन्वेस्टमेंट तभी की जाए जब बड़ा पैसा हो, जबकि रियलिटी ये है कि बड़ा पैसा इन्वेस्ट करके नहीं बनता, इन्वेस्टमेंट करके बड़ा पैसा बनता है। छोटी शुरुआत भी जब सही जगह लगती है और समय उसे कंपाउंड होने देता है तो वही स्मॉल स्टेप्स फ्यूचर में मैसिव ग्रोथ देते हैं। इसलिए कभी भी अमाउंट को लेकर हेजिटेट मत कीजिए। हेजिटेशन का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी लॉस, और अपॉर्चुनिटी लॉस वेल्थ बिल्डिंग का सबसे बड़ा एनिमी है। इन्वेस्टमेंट का अल्टीमेट सीक्रेट यही है: स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट, स्टे डाइवर्सिफाइड, स्टे डिसिप्लिन्ड। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि वेल्थ बिल्डिंग सिर्फ पैसे बढ़ाने का काम नहीं, ये माइंडसेट बदलने का काम है। जब इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आपकी चॉइसेस भी बदलती हैं और आपका लॉन्ग टर्म विजन भी शार्प होता जाता है। फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको स्ट्रेस फ्री डिसीजंस देती है और जब डिसीजन स्ट्रांग होते हैं लाइफ स्टेबल हो जाती है। मिडिल क्लास को अक्सर अनसर्टेनिटी का डर होता है, जॉब इनसिक्योरिटी, मेडिकल एक्सपेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट जब आपके पास स्ट्रांग फाइनेंशियल बेस होता है तो ये अनसर्टेनिटीज आपको डिस्टर्ब नहीं करती, आप प्रिपेयर्ड रहते हैं और प्रिपरेशन ही फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा सिंबल है। अब समय है उन टूल्स में गहराई से उतरने का जिनसे मिडिल क्लास को रियल, मेजरेबल, लॉन्ग टर्म वेल्थ मिल सकती है। मिडिल क्लास के लिए वेल्थ बिल्डिंग की असली ताकत उन टूल्स में छुपी है जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि वही टूल्स लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा स्टेबल और स्केलेबल रिटर्न्स देते हैं। शुरुआत करते हैं उस एसेट से जिसने पिछले कई दशकों में इन्वेस्टर्स को सबसे कंसिस्टेंट ग्रोथ दी है: ब्रॉड मार्केट इन्वेस्टिंग। मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मार्केट को बीट करने की कोशिश करते हैं और दूसरे वो जो मार्केट की ग्रोथ को ओन करते हैं। मिडिल क्लास को हमेशा दूसरा रास्ता चुनना चाहिए क्योंकि ये कम रिस्की, ज्यादा प्रिडिक्टेबल और लॉन्ग टर्म में बेहद रिवॉर्डिंग होता है। जब आप किसी अच्छे डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इकोनॉमी की टॉप कंपनीज की ग्रोथ को पकड़ लेते हैं। कोई एक कंपनी गिर भी जाए तो बाकी उसे बैलेंस कर लेती है। यही पावर है कलेक्टिव ग्रोथ की। इस तरह की इन्वेस्टिंग को समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने पैसे को पूरे बिजनेस इकोसिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कभी आईटी ग्रो करेगा, कभी बैंकिंग, कभी फार्मा, कभी मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ओवरऑल मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा अपवर्ड ट्रेंड की तरफ बढ़ता है। हिस्ट्री में कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब इकोनॉमी ने 15-20 साल की लंबी अवधि में पैसा लूज करवाया हो। यही रीजन है कि मार्केट इन्वेस्टिंग मिडिल क्लास का सीक्रेट वेल्थ क्रिएटर है। लेकिन मार्केट इन्वेस्टिंग अकेला सोल्यूशन नहीं, आपको ऐसे एसेट्स भी चाहिए जो स्टेबल हों, प्रेडिक्टेबल हों और रेगुलर रिटर्न्स दे। स्टेबिलिटी के लिए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पैसे को सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन ग्रोथ के लिए आपको ऐसे एसेट्स चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन और फ्यूचर कॉस्ट दोनों से ऊपर ले जाए। यही बैलेंस स्मार्ट पोर्टफोलियोज को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट की जिसे मिडिल क्लास सेफ्टी और ट्रेडिशन दोनों के कारण पसंद करता है: गोल्ड। गोल्ड सिर्फ ज्वेलरी नहीं, ये एक फाइनेंशियल हेज है। गोल्ड मार्केट जब भी बड़े अनसर्टेनिटीज आते हैं, इन्फ्लेशन, रिसेशन, करेंसी वीकनिंग, तब वैल्यू को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन फिजिकल गोल्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं होता। उसे स्टोर करना रिस्क है, सेल करना मुश्किल है और मेकिंग चार्जेस अलग बर्डन बन जाते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETFs या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जैसे ऑप्शंस चूज करते हैं क्योंकि इनमें गोल्ड सिक्योर रहता है, मार्केट प्राइस पर चलता है और कई बार इंटरेस्ट भी मिलता है। मिडिल क्लास को गोल्ड को इमोशनल एसेट की तरह नहीं, स्ट्रेटेजिक एसेट की तरह देखना चाहिए, एक ऐसा टूल जो पोर्टफोलियो को स्टेबलाइज करता है। स्टेबिलिटी के साथ साथ एक और चीज मिडिल क्लास को अर्जेंटली चाहिए: पैसिव इनकम। ऐसा इनकम सोर्स जो काम किए बिना भी पैसे लाए। इस जर्नी में रियल एस्टेट ट्रेडिशनली एक बड़ा ऑप्शन रहा है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी आज के टाइम में हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं। हाई प्राइस, मेंटेनेंस, लीगल हैसल और लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स इसे टफ बना देते हैं। लेकिन रियल एस्टेट का मॉडर्न और एक्सेसिबल वर्जन एग्जिस्ट करता है, REITs। ये आपको कमर्शियल रियल एस्टेट का फ्रैक्शनल ओनर बना देते हैं, यानी आप मॉल्स, ऑफिसेज, वेयरहाउसेज जैसी बड़ी प्रॉपर्टीज की
रेंटल इनकम में इनडायरेक्टली पार्टनर बन जाते हैं। एंट्री छोटी, रिस्क कंट्रोल्ड और रिटर्न्स कंसिस्टेंट। मिडिल क्लास के लिए ये फ्यूचर का रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग है। कम प्राइस, जीरो हेडेक और सारी ट्रांसपेरेंसी। इसी तरह एक और पावरफुल टूल आता है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आपकी मनी को कंपनीज या गवर्नमेंट को लोन देने जैसा होता है। इसके बदले में आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलता है। बॉन्ड मार्केट को समझने की जरूरत नहीं, सिंपल बॉन्ड फंड्स ही काफी हैं। बॉन्ड्स स्टेबिलिटी देते हैं और मार्केट गिरने पर पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे अमेजिंग चीज यह है कि बॉन्ड्स और इक्विटी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जब इक्विटी हाई होती है, बॉन्ड शांत रहते हैं। जब इक्विटी गिरती है, बॉन्ड आपके पोर्टफोलियो को स्मूथ रखते हैं। यही डाइवर्सिफिकेशन आपकी वेल्थ को सेफ और स्टेडीली ग्रोइंग रखता है। मिडिल क्लास को वेल्थ तभी मिलती है जब वो रिस्क को समझकर मैनेज करता है, नॉट अवॉइड करता है। रिस्क से भागने वाले लोग हमेशा एवरेज रिटर्न्स तक सीमित रहते हैं, जबकि रिस्क को डिसिप्लिन के साथ हैंडल करने वाले लोग फ्यूचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी पाते हैं। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े फैक्टर की जो मिडिल क्लास को पीछे रोकता है, एक्सपेंसेस। रिच बनने की रेस में सबसे बड़ी हर्डल इनकम नहीं, खर्च होते हैं। मिडिल क्लास अक्सर छोटी छोटी अननेसेसरी चीजों में इतना पैसा खर्च कर देता है कि मंथ एंड में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। लेकिन सक्सेसफुल लोग कभी सेविंग की एक्स्ट्रा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट के बाद बचे पैसे खर्च करते हैं। ये एक सिंपल शिफ्ट है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। इमेजिन कीजिए अगर आप हर महीने सिर्फ 2000 या 3000 रुपए ही इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये लाखों का डिफरेंस लाएगा। फ्यूचर में पैसा कमाने के लिए आपको कोई स्पेशल डिग्री या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल हैबिट्स चाहिए जो आपकी इनकम के साथ साथ ग्रो करें। मिडिल क्लास के लिए हैबिट्स ही असली एसेट हैं। बजटिंग, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, अननेसेसरी खर्चों पर कंट्रोल और हर इनकम में से कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए रिजर्व करना। आपकी इनकम चाहे कितनी भी तेज ना बढ़े, आपकी वेल्थ स्टेडी स्पीड से बढ़ती रहेगी। वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कंसिस्टेंसी ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। अब एक और ट्रूथ जिसे मिडिल क्लास को स्वीकार करना जरूरी है, फियर बिगेस्ट वेल्थ डिस्ट्रॉयर है। मार्केट गिरने लगा तो फियर, गोल्ड चढ़ने लगा तो फियर, न्यूज खराब आ गई तो फियर। लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम्स फियर पर नहीं, डेटा पर चलते हैं। अगर आप हर फियर को डिसीजन बना लेंगे तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपकी आंखों के सामने खड़ी रहेंगी, लेकिन आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। रिच लोग फियर को समझते हैं पर उसे कंट्रोल करने नहीं देते। मिडिल क्लास फियर को टूथ मान लेता है और वही मिस्टेक गेम बदल देती है। लेकिन जब आपकी इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन्ड हो, डाइवर्सिफाइड हो और ऑटोमेटेड हो, तब फियर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। नॉलेज कॉन्फिडेंस बनाती है और कॉन्फिडेंस वेल्थ। अब आता है वो सबसे बड़ा फैक्टर जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, टाइम। टाइम इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा इंजन है। मार्केट एवरेज 10 से 15% रिटर्न देता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं और लॉन्ग टर्म रुके रहते हैं तो कंपाउंडिंग आपको एक्सपोनेंशियल स्पीड दे देती है। यही वजह है कि अर्ली इन्वेस्टर्स हमेशा आगे होते हैं। मिडिल क्लास सोचता है कि 30 से पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन ट्रूथ ये है, स्टार्ट व्हेनेवर यू कैन, जस्ट डोंट डिले। डिले ही सबसे बड़ा फाइनेंशियल लॉस है। कोई भी पैसा मार्केट में जितना ज्यादा टाइम बिताता है उतना ज्यादा ग्रो करता है। इसीलिए आज छोटी शुरुआत भी फ्यूचर में मैसिव रिजल्ट्स दे सकती है। अब हम धीरे धीरे उस अंतिम और सबसे पावरफुल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे मिडिल क्लास के लिए ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे नहीं बल्कि एक कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। मिडिल क्लास के लिए रियल फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक मंथली हैबिट नहीं बल्कि लाइफ का हिस्सा बन जाती है। जब आप समझ जाते हैं कि पैसा जितना ज्यादा टाइम ग्रोथ एसेट्स में रहता है उतना ही तेज मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। यही रीजन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग दुनिया का सबसे पावरफुल वेल्थ इंजन है। आप चाहे सैलरी से कमाएं, बिजनेस से, फ्रीलांसिंग से या किसी भी सोर्स से, अगर आपका पैसा रेगुलरली उन जगहों पर जा रहा है जहां ग्रोथ गारंटीड नहीं लेकिन प्रोबेबल और हिस्टोरिकली स्ट्रांग है, तो आपका फ्यूचर सिक्योर होता जाता है। सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यह है कि रिच बनने के लिए हाई इनकम चाहिए, लेकिन असली रिचनेस अच्छी इनकम में नहीं, स्ट्रांग फाइनेंशियल बिहेवियर में होती है। मिडिल क्लास अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा लाइफस्टाइल पे खर्च करता है और फिर कंप्लेन करता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं बचते, जबकि ट्रूली वेल्दी लोग पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं फिर लाइफस्टाइल को रिमेनिंग मनी के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। ये सिंपल रूल फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा गेटवे है। इन्वेस्टमेंट को कभी बर्डन नहीं समझना चाहिए, ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ का ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कम होगा तो सिस्टम कमजोर होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फ्यूचर कमजोर होगा। मिडिल क्लास को यह समझना जरूरी है कि पैसा बचाने और पैसा बढ़ाने में जमीन आसमान का फर्क है। सेविंग आपको सुरक्षित रखती है, इन्वेस्टिंग आपको आगे बढ़ाती है। सेविंग स्टैटिक है, इन्वेस्टिंग डायनामिक है। स्टैटिक चीजें कभी ग्रो नहीं करती, जबकि डायनामिक चीजें हमेशा एक डायरेक्शन में मूव होती हैं। ग्रोथ वहीं आता है जहां मूवमेंट है, और इन्वेस्टिंग मूवमेंट का सबसे साइंटिफिक तरीका है। अब बात करते हैं उस माइंडसेट की जो पूरी फाइनेंशियल जर्नी को रीडिफाइन कर देता है, ओनरशिप माइंडसेट। मिडिल क्लास अक्सर कंज्यूमर माइंडसेट में रहता है।
उसे कंपनीज की प्रोडक्ट्स खरीदने में इंटरेस्ट होता है। रिच माइंडसेट कंपनीज के शेयर्स खरीदता है। कंज्यूमर पैसे खर्च करता है, ओनर पैसे कमाता है। मिडिल क्लास ग्रोथ टूल्स को रिस्की समझकर अवॉइड करता है, लेकिन ओनर माइंडसेट उन्हें लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मानकर अडॉप्ट करता है। इस सिंपल डिफरेंस की वजह से दो लोग एक ही इनकम के बावजूद ऑपोजिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखते हैं। कोई ईएमआई में फंसा रहता है, कोई एसेट्स बढ़ाता रहता है, कोई फ्यूचर से डरता है, कोई फ्यूचर क्रिएट करता है। ओनरशिप माइंडसेट आपको एम्पावर करता है कि आप हर महीने कुछ हिस्सा उन एसेट्स में डालें जो फ्यूचर में आपको इनकम दें। डिविडेंड, रेंट, इंटरेस्ट, अप्रिसिएशन, बोनस, ऑल ऑफ दीज स्ट्रीम्स आपको ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर करते जाते हैं। मिडिल क्लास को सीखना होगा कि पैसा सिर्फ एक टूल है, और टूल तभी यूजफुल होता है जब उसे सही जगह इस्तेमाल किया जाए। गलत जगह पैसा लायबिलिटी बन जाता है, सही जगह एसेट। लायबिलिटी आपकी पॉकेट से पैसा निकालती है, एसेट आपकी पॉकेट में पैसा डालती है। सोच बदलते ही फाइनेंशियल रिजल्ट्स बदल जाते हैं। वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं होती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लानिंग और क्लैरिटी का मिक्स होती है। इसीलिए हर मिडिल क्लास व्यक्ति को अपने पैसे को 3 बकेट्स में डिवाइड करके चलना चाहिए: सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। सिक्योरिटी में इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और लिक्विडिटी आते हैं। स्टेबिलिटी में फिक्स्ड इनकम टूल्स जैसे बॉन्ड्स या बैंक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। स्केलेबिलिटी में मार्केट ड्रिवन एसेट्स आते हैं जो लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। अगर ये तीनों बकेट्स बैलेंस्ड हो तो फाइनेंशियल लाइफ कभी भी कोलैप्स नहीं होती। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहते हैं। स्टेबिलिटी आपका फाउंडेशन है, स्केलेबिलिटी आपकी एम्बिशन और सिक्योरिटी आपकी प्रोटेक्शन। और यही पावरफुल कॉम्बिनेशन मिडिल क्लास को फाइनेंशियली अनस्टॉपेबल बना देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिंग का रियल बेनिफिट तब मिलता है जब आप इसे ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग आपके इमोशंस को बाईपास करके आपको डिसिप्लिन बनाती है। इमोशंस ही मिडिल क्लास के फाइनेंशियल मिस्टेक्स का सबसे बड़ा कारण है। पैनिक सेलिंग, ओवर बाइंग, मार्केट फियर, ग्रीड, ऑल इमोशंस हैं जिनसे बचना इम्पॉसिबल है, लेकिन कंट्रोल करना पॉसिबल है। ऑटोमेशन इमोशंस को एलिमिनेट कर देती है। जैसे ही सैलरी आती है, इन्वेस्टमेंट निकल जाता है और आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के रास्ते पर बिना स्ट्रेस के आगे बढ़ते रहते हैं। अब एक और फैक्टर, गोल्स। अगर इन्वेस्टिंग बिना गोल की जाती है तो उसका इंपैक्ट कम हो जाता है, लेकिन जब आप जानते हैं कि ये पैसा किस फ्यूचर के लिए है, एजुकेशन, हाउस, रिटायरमेंट, ट्रैवल, बिजनेस, तब आपका डिसिप्लिन और क्लैरिटी दोनों बढ़ते हैं। गोल्स इन्वेस्टिंग को पर्पसफुल बनाते हैं और पर्पसफुल इन्वेस्टिंग ही सबसे हाई सक्सेस रेट देती है। मिडिल क्लास को गोल्स छोटे और बड़े दोनों बनाने चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। गोल्स आपके पैसे को डायरेक्शन देते हैं, एक रोड मैप बनाते हैं और आपकी फाइनेंशियल जर्नी को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल चीज की, पेशेंस। इन्वेस्टिंग का सबसे अंडररेटेड सुपर पावर है पेशेंस। ज्यादातर लोग इन्वेस्टिंग इसीलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग फास्ट फूड नहीं है, ये स्लो कुक्ड रिजल्ट है। टाइम इसे फ्लेवर देता है, कंसिस्टेंसी इसे टेक्सचर देती है और डिसिप्लिन इसे स्ट्रक्चर देता है। पेशेंस आपको कंपाउंडिंग के असली मैजिक तक पहुंचाती है। अगर कंपाउंडिंग एक ट्री है तो पेशेंस उसकी सॉइल है। बिना सॉइल के ट्री ग्रो नहीं सकता। मिडिल क्लास को पेशेंस का इंपॉर्टेंस समझना होगा, क्योंकि बिना पेशेंस के कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंचती। ग्रोथ हमेशा लास्ट में ज्यादा होती है, यानी शुरुआती ईयर्स स्लो लगते हैं लेकिन बाद के ईयर्स एक्सपोनेंशियल होते हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट को छोड़ना सबसे बड़ा लॉस है और अर्ली विड्रॉल सबसे बड़ा एनिमी। अब फाइनल ट्रुथ, फाइनेंशियल फ्रीडम कोई ड्रीम नहीं, ये कैलकुलेशन है, हैबिट है और डिसीजन है। ये तब शुरू होती है जब आप आज के छोटे डिसीजंस को फ्यूचर के बड़े रिजल्ट से जोड़कर देखते हैं। मिडिल क्लास का फ्यूचर सिक्योर तभी होगा जब वो अपनी इनकम को वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करे, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स चुने, अननेसेसरी खर्चों को मिनिमाइज करे और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को जीवन का हिस्सा बना ले। याद रखिए, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लाइफ लक से नहीं, प्लानिंग और एक्शन से बनती है। आप जितनी जल्दी ये जर्नी शुरू करते हैं, उतना ही जल्दी आप अपने सपनों की फाइनेंशियल जिंदगी के करीब पहुंचते हैं। पैसा सिर्फ जीने का माध्यम नहीं, ये फ्रीडम का सबसे बड़ा रास्ता है। और जो मिडिल क्लास आज इन्वेस्टिंग की ताकत समझ लेता है, वही आने वाले सालों में अपने परिवार के लिए एक ऐसी फाइनेंशियल लेगेसी क्रिएट करता है जो स्टेबिलिटी, ग्रोथ और रिस्पेक्ट से भरी होती है। आपकी मेहनत सीमित है, लेकिन आपका पैसा अनलिमिटेड काम कर सकता है, बस उसे सही डायरेक्शन में लगाने की जरूरत है। यही इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए फ्यूचर का सबसे बड़ा ब्रिज बनेंगे, करंट लाइफ से बेटर लाइफ तक, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक, मिडिल क्लास स्ट्रगल से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तक। भविष्य उन्हीं का है जो आज तैयारी करते हैं। और फाइनेंशियल प्रिपरेशन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही है, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन बिहेवियर और लॉन्ग टर्म विजन। यही 3 पिलर मिडिल क्लास को फाइनेंशियली अनशेकेबल बनाते हैं और यही आपकी जर्नी को अनस्टॉपेबल बना देते हैं।